तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज तमिलनाडु दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। तमिलनाडु में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सुबह 11:40 पर पलियम कुलम में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। और साथ ही साथ दोपहर की अगर बात करें, दोपहर के शेड्यूल की बात करें तो 12:45 पर थेरनिलाई थेडल में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:45 पर विरुद्धनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं रामेश्वरम में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तमिलनाडु दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु में दरअसल विधानसभा चुनाव चल रहा है। स्टार प्रचारक के रूप में दरअसल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर पहुंच चुके हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। एक और खबर लखनऊ से मिल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन देखा गया। मेरठ में अनियमितता के मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी राकेश कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। चकबंदी अधिकारी प्रभाकर चकबंदी, लेखपाल संजीव चौहान निलंबित। चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की जांच मेरठ कमिश्नर को सौंपी गई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। यहां पर प्रशासनिक अमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन। मेरठ में अनियमितता के मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। तो एसके वाजपेयी लाइव जुड़ गए इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, भ्रष्टाचार अगर किसी अफसर ने किया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये सख्त एक्शन यही दर्शाता है। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से मेरठ के मवाना में चकबंदी अधिकारी प्रभाकर और साथ ही साथ में बंदोबस्त अधिकारी, 2 ऐसे अधिकारी हैं जिनके कहीं न कहीं गलत आदेश के बाद जो सरकारी जमीन थी उसका कई बार बैनामा हो गया। हालांकि अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही निर्देश दिए थे कि पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाकर वरासत अभियान चलाया जाए, जिसमें जो जमीनें जिसके नाम है उनका उनके नाम पर बैनामा हो जाए और साथ ही साथ में वो उनकी खतौनी पर उनके नाम पर चढ़ा दिया जाए, ताकि किसी तरीके का जमीनी विवाद ना रहे। जिसको लेकर जो सरकारी जमीनें हैं उन पर अगर किसी के कब्जे हैं तो उसको भी खाली कराया जाए, जिसका अभियान पूरे प्रदेश भर में लगातार जो कि कोर्ट में केस लंबित था, उस लंबित केस में बिना कोर्ट की जो आदेश था उसके आए हुए या बिना जो पर्यवेक्षक था उसके जो की पूरी जांच रिपोर्ट फाइनल हुए, उसको कहीं न कहीं एक व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद लगातार उस सरकारी जमीन का बैनामा कई बार हो गया, जिसकी जिलाधिकारी ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराई थी। मेरठ जिलाधिकारी की कमेटी के जांच के आधार पर इन दोनों अधिकारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। तो निलंबित करने के साथ ही इनकी विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साफ देने की कोशिश इस माध्यम से की है। हालांकि अगर हम देखें तो पहले भी अधिकारियों पर कार्रवाइयां होती रही हैं, उसी क्रम में इन चकबंदी विभाग से जुड़े इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। कहीं न कहीं इनकी लापरवाही की वजह से सरकारी जमीन को कई बार प्राइवेट में बैनामा किया गया, जिसके बाद इन दोनों अफसरों पर कार्रवाई हुई है। तो निश्चित है कि चकबंदी विभाग चूंकि एक महत्वपूर्ण विभाग है और जमीन से जुड़ा हुआ विभाग है, जो कि जमीनों के मामले में काम करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर इन अधिकारियों के द्वारा ही अगर इस तरीके की घटना की जाएगी तो निश्चित है कहीं न कहीं जमीनों में विवाद होगा और जिसके बाद बड़ी बड़ी दिक्कतें और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जहां सरकारी जमीन का मामला था, जांच में जब ये दोनों अधिकारी दोषी पाए गए तो इनका निलंबन कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कि आखिर किस वजह से इन्होंने इस तरीके से इस जमीन का बिना कोर्ट के किसी वाद के निस्तारण के ही इन्होंने दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। तो निश्चित है कि संदेश जरूर है ऐसे अधिकारियों को कि अगर आप किसी तरीके का भ्रष्टाचार करेंगे तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी। जी इसके बाद में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कौन है वो 4 लोग, 4 अधिकारी?
सुन पा रहे हैं जो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं संलिप्त थे, जिनकी संलिप्तता की वजह से सरकारी जमीन का बंदरबांट हुआ और सरकारी जमीन को निजी लोगों के पक्ष में दर्ज किया गया था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन, 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है। अनियमितता पाए जाने को लेकर यह सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की देखी गई है और हर बार ऐसा ही देखा गया है। जब भी कोई भी अधिकारी अनियमितता में पाया जाता है या फिर भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ उसे बख्शते नहीं है और यही वजह है कि 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है। ये सख्त एक्शन चकबंदी को, 2 चकबंदी को, जैसे कि संवाददाता ने जानकारी दी, 2 चकबंदी को यहां पर निलंबित कर दिया गया है और 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसके वाजपेयी एक बार फिर लाइव जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, जो 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, हम यही पूछ रहे थे कि वो 4 लोग कौन है और आगे की क्या कार्रवाई, आगे ऐसा कोई अधिकारी ना करे उसके लिए क्या कुछ निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ? जिसमें बंदोबस्त अधिकारी प्रभाकर है, उसके अलावा चकबंदी अधिकारी मवाना है, उसके अलावा अगर हम देखें तो चकबंदी लेखपाल है, साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति है। तो ये 4 वो लोग हैं जिनके सस्पेंशन के साथ ही इनके ऊपर एफआईआर हुई है। उसके अलावा इनकी विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि आखिर उन्होंने अनियमितता कर अब तक कितनी कहीं न कहीं संपत्ति अर्जित की है, उसकी विभागीय जांच भी होगी। तो निश्चित है कि एक संदेश देने की कोशिश ऐसे भ्रष्टाचारी अफसरों को कि अगर आप इस तरीके का भ्रष्टाचार करेंगे तो कहीं न कहीं आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कठोर एक्शन होगा। जहां खासतौर पर मामला चूंकि जमीन से जुड़ा हुआ है और जमीनों के मामले में ही बड़े बड़े विवाद होते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि वरासत अभियान के तहत ऐसे सभी जो विवाद हैं उन विवादों का निस्तारण किया जाए। तो कहीं न कहीं इसकी जो पूरी कार्यशैली रही है वो उनकी संदिग्ध घेरे में है और जिलाधिकारी की जो 2 सदस्यीय कमेटी थी उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर भी प्राथमिक तौर पर ये चारों लोग दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद इस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार। वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता एसके वाजपेयी इस खबर पर जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। तो वहीं असम पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। चुनाव प्रचार से पहले ही कामाख्या देवी के दर्शन किए हैं। कुल 2 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। तो कामरूप जिले के चाय गांव के प्रीतिपुर में रैली करेंगे राहुल गांधी। नलबारी जिले के बरखत्री के लोहार कथा में भी रैली करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। असम पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे राहुल गांधी और वहां पर देवी के दर्शन किए। चुनाव प्रचार से पहले कामाख्या देवी के दर्शन किए। कुल 2 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, जिनमें से एक रैली कामरूप जिले के चाय गांव के प्रीतिपुर में होगी और साथ ही साथ नलबारी जिले के बरखत्री के लोहार कथा में भी रैली होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। तो असम में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसके मद्देनजर स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी पहुंचे हुए। सीधी तस्वीर आप देखिए, गुवाहाटी से आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। राहुल गांधी जहां पर पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के बाद अब थोड़ा आप उनको जानते हैं, ठीक है, वो हमारा इलेक्शन का मेन मुद्दा है। राहुल जी, वादे पूरे होने की क्या गारंटी है? गारंटी तो 5 है, लेकिन वो 5 पूरे होंगे? गारंटी शब्द आपको समझते हैं? गारंटी शब्द को जी हमने जहां भी हमने कुछ कहा है, हम बीजेपी नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कर्जा माफ करेंगे, करा। पंजाब में कहा था, करा। कर्नाटक में कहा था, करा। जो हम कहते हैं करेंगे। जो टी गार्डन वर्कर्स हैं, आप एक बात याद रखिए, 365 गारंटी। थैंक यू। राहुल जी कितनी सीटें? राहुल जी कितनी सीटें? कितनी सीटें राहुल? राहुल जी कितनी सीटें? चलिए प्लीज साइड। तो एक तरह से भगवान के सहारे चुनाव की नैया पार लगाने की कोशिश कांग्रेस की देखी जा रही है। पहले देवी के दर्शन, फिर उसके बाद
जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कैमरे के सामने आए, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ का वो मॉडल रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उन्होंने अपने वादों को पूरा किया है और इसी तरह से असम में भी पूरा करेंगे और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उनके साथ है। दर्शन करने के बाद वो तस्वीर आपके सामने है। राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मंदिर से निकलते हुए। अब उसके बाद जनसभा में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टार प्रचारक के रूप में वहां की जनता को साधने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने दो टूक कहा है कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को वो सामने रखेंगे और ऐसे में कांग्रेस हालांकि जिन जिन राज्यों में है उन राज्यों में जो भी काम किया उस उपलब्धियों को भी असम की जनता के सामने रखेगी। एक तरह से ये कांटे की टक्कर हम मान सकते हैं, लेकिन ये चुनाव जीतना कितना आसान कौन सी पार्टी के लिए होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर तमाम पार्टियों ने लगा रखा है। अब देखना यह है कि जनता किसे चुनती है। कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय है असम में भी और राहुल गांधी लगातार वहां पर डटे हुए हैं, वहां की जनता को साधने में लगे हुए हैं। गुवाहाटी की ये तस्वीर आपके सामने है। कुल 2 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। देवी के दर्शन के बाद सीधा रैलियों के लिए रवाना होती हुई तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी। तो देवी के दर्शन करते हुए राहुल गांधी की एक तस्वीर आपके सामने। बीजेपी के तर्ज पर आगे बढ़ते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ की खबर है, पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह पर दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया है। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया था। मुख्तार पर पोटा लगाने से नाराज सपा सरकार ने केस दर्ज कराया था। मुख्तार को बचाने के साथ शैलेंद्र सिंह पर केस दर्ज किया गया था। योगी सरकार ने शैलेंद्र सिंह पर दर्ज आपराधिक मुकदमा वापस ले लिया है। सीजेएम वाराणसी ने दर्ज मुकदमे को वापस लेने का आदेश दिया है। मुकदमा वापस होने पर शैलेंद्र सिंह ने योगी सरकार का आभार जताया। मुकदमे के बाद शैलेंद्र सिंह ने छोड़ दी थी यूपी पुलिस की नौकरी। दरअसल जनवरी 2004 में यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले मुख्तार अंसारी के द्वारा एलएमजी खरीदने का न सिर्फ खुलासा किया था बल्कि एलएमजी बरामद कर मुख्तार अंसारी पर पोटा भी लगाया था। तत्कालीन सरकार में हंगामा मच गया। शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाने लगा और जिसके बाद शैलेंद्र सिंह ने यूपी पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शैलेंद्र सिंह के इस्तीफे देने के कुछ ही महीने बाद वाराणसी के कैंट थाने में डीएम कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाल जी की तरफ से डीएम दफ्तर के रेस्ट रूम में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट, हंगामा करने की एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया और पुलिस ने चार्जशीट तक कोर्ट में दाखिल कर दी। शैलेंद्र सिंह पर दर्ज इस केस को अब उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। सहायक अभियोजन अधिकारी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने शैलेंद्र सिंह पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का आदेश जारी किया है। वहीं मुकदमा वापसी के आदेश की कॉपी मंगलवार को शैलेंद्र सिंह को मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश सरकार का आभार भी जताया। मुख्तार को बचाने के साथ शैलेंद्र सिंह पर केस दर्ज था। योगी सरकार ने शैलेंद्र सिंह पर दर्ज आपराधिक मुकदमे को वापस ले लिया है। सीजेएम वाराणसी ने दर्ज मुकदमे को वापस लेने के आदेश दिए हैं। मुकदमा वापस होने पर शैलेंद्र सिंह ने योगी सरकार का आभार जताया है। इन दिनों की बात है जब सपा की सरकार थी, उस समय मुख्तार अंसारी का उत्पात था, आतंक था। उस दौरान एसपी शैलेंद्र सिंह ने आवाज बुलंद की थी और पोटा लगाया था और जिस पर हंगामा बरपा था और हंगामा बरपते ही यहां पर शैलेंद्र सिंह पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बोले सत्येंद्र जैन, कोरोना की रोकथाम के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली में रोजाना
80,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए गए हैं। सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी है। दरअसल दिल्ली सरकार ये जानकारी दे रही है कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे में तैयारी भी पहले से कर ली गई थी। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगभग 3 के आसपास 3% के करीब पॉजिटिविटी चल रही है। पूरे देश में भी और दिल्ली में भी केसेस पिछले 1 महीने में बढ़े हैं। कई राज्यों में तो 10% से ज़्यादा भी पॉजिटिविटी चल रही है और दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है। होली के और संडे की वजह से थोड़ा कम था 2 दिन, परंतु आज से हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली करेंगे और लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव हैं तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30-30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। देखिए, कल 220 आईसीयू बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 838 वार्ड के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे बेड्स आईसीयू में और वार्ड्स में काफ़ी अवेलेबल है और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के अभी भी 25% के आसपास है। कंफर्टेबल पोजीशन है, परंतु 3-4 हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड कम हो गए थे, इसलिए कल आदेश दे दिया गया कि 220 आईसीयू बेड्स 33 बिग हॉस्पिटल्स में बढ़े। अमेठी की खबर का रुख कर लेते हैं। आचार संहिता लगने के बाद भी नहीं रुक रहा है असलहा का प्रदर्शन। हाथों में तमंचा लेकर साथियों के साथ घूम रहे युवक का फोटो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। वायरल हुआ है ये फोटो, युवक की फोटो होली के दिन का बताया जा रहा है। फोटो दरअसल मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहित यज्ञ सैनी का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। फोटो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश भी दे रही है। पुलिस मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, तो पुलिस ने दबिश भी दी है युवक को पकड़ने को लेकर। आचार संहिता लगने के बावजूद भी तमंचा लेकर साथियों के साथ घूम रहे युवक का वीडियो वायरल हुआ है। होली के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। हाथों में तमंचा लिए ये युवक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, फोटो में दिखाई दे रहे हैं। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहित यज्ञ सैनी का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। फोटो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश भी दी है। अमेठी का ये मामला है। आचार संहिता लग गया है, बावजूद इसके ये तस्वीर आपके सामने देखिए, हाथ में बेखौफ ये युवक तमंचा लिए हुए है और इसको ना पुलिस का खौफ ना कानून व्यवस्था की कोई इसको फिक्र। और ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस का खौफ इन बदमाशों में क्यों नहीं है? क्यों इस तरीके से दिन दहाड़े तमंचा लेकर ये घूम रहे हैं? क्या इन्हें कानून का खौफ नहीं है? क्या इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी? किसके बल पर ये तमंचा लेकर घूम रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न जरूर उठता है। मामला ये अमेठी का है। आचार संहिता भी लग गया है, बावजूद इसके असलाहों का प्रदर्शन जारी है युवकों द्वारा। ये तस्वीर जो निकली है सामने, ये वीडियो जो वायरल हुआ है, ये तस्वीर आपके सामने है। जो रिंग में आप देख रहे हैं, उस रिंग में तमंचा लिए हुए ये युवक खड़ा हुआ है। बेखौफ ये युवक, पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं कि इस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर कार्रवाई होती, अगर इसका खौफ होता तो इस तरीके की वारदात को अंजाम ना देता ये युवक। ये वीडियो वायरल हुआ है, ये फोटो वायरल हुई है। अब इसके बाद पुलिस दबिश दे रही है युवक को पकड़ने को लेकर। लखनऊ की खबर का रुख कर लेते हैं। हुसैनगंज में ट्रांसफार्मर में आग लगने का मामला सामने आया। विद्युत उपभोक्ता सेवा केंद्र के बाहर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया और आग को बुझा लिया गया। यह खबर मिल रही है, तस्वीर आपके सामने है किस तरह से ट्रांसफार्मर धू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर किस वजह से ये ट्रांसफार्मर जला है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। मामला ये हुसैनगंज का है, जहां पर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। विद्युत उपभोक्ता सेवा केंद्र के बाहर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और अचानक इस ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके से पहुंची और आग को बुझाया गया। बड़ा हादसा ना हो इसके लिए तुरंत दमकल की गाड़ी पहुंची
और आग पर काबू पा लिया गया। कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है।